नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये वीडियो जो है 2 दिन का है, कल का है और आज का है। 2 दिन का वीडियो आज एडिट कर रही हूँ। तो जी तो कल ना मेरे को टाइम ही नहीं लग पाया था वीडियो एडिट करने का, तो आज जो है मैंने दोनों दिन का जो है वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और अभी बज रहे थे सुबह के 9 बजे से जो है काम स्टार्ट हो जाते हैं। घर के जितने भी होते हैं ना, आप कहीं से भी ले लो, आप घर की रसोई से काम स्टार्ट करो या कमरे से करो या कपड़े धोने से करो, काम कहीं से भी करो, काम तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा औरतों को, क्योंकि काम नहीं होगा तो फिर कैसे ही हमारी लाइफ है वो चलेगी। तो यहाँ पे आज ना मैंने इस रूम की बेडशीट चेंज कर दी थी। और ये जो मतलब अभी ना क्या हो रहा है कि जैसे बादल से होते हैं, ऐसे लगता है भाई कितनी तेज़ बारिश होगी, मगर वही गर्मी, इतनी गंदी गर्मी हो रही है, मतलब काम करने का मन ही नहीं करता है। ऐसा लगता है कि भाई जल्दी से ये काम ख़त्म होना तब जाके आराम मिलेगा कुछ। और काम करने का क्या है, काम करते करते इतनी बुरी हालत हो जाती है, बिल्कुल पसीनों में लथपथ हो जाती है बॉडी। ऐसे लगता है कि बस पता नहीं, जैसे पानी से भीग गए हो, नहा के काम कर रहे हो, ऐसी कंडीशन हो रही है अभी 2-3 दिन से। तो बहुत ज़्यादा, शाम को तो फिर भी मौसम थोड़ा सा ठीक होता है, मगर सुबह होते ही तो ऐसे लगता है एकदम घुटन घुटन सी और सांस नहीं आ रही है, ऐसी ऐसी कंडीशन हो रही है कुछ मौसम की। तो भाई चलो, मौसम जैसा मर्जी है, हमारे काम तो कभी ख़त्म होने वाले ही नहीं है, चाहे जितना मर्जी मौसम अच्छा हो जाए, बेकार हो जाए, सर्दी आ जाए, गर्मी आ जाए, क्योंकि सारे काम का जिम्मा तो हम औरतों का ही है ना। हर एक चीज़, चाहे तबीयत ख़राब है, चाहे आपका कहीं जाना है, और कोई इतनी सी भी मतलब हेल्प नहीं करेगा, बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कि अपने अपने ही सामान जो है उठाकर वो उनकी जगह पे रख दे। तो ये सारी चीज़ें का ठेका सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं ले रखा है, वही संभालेगी सबके। और ये इस चीज़ का फ़ायदा है, अब स्कूल खुल गए ना, कम से कम स्कूल चला जाता है ना डुगू, ये तो रहता है कि अगर कमरा साफ़ कर दिया तो 2-3 बजे तक रूम साफ़ सुथरा दिखता है। वरना क्या हो रहा था कि सफाई भी कर दो, उसके बाद भी जो है घर जो है वो गंदा ही दिखता था। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं अभी बच्चों वाले रूम में, क्योंकि एक एक रूम करके ना सबसे पहले इनकी जो हालत हो रही है ना बुरी, वो सही करूँ। क्योंकि अभी ये देखो चादर वगैरह ठीक करूँगी, जो भी जिस कमरे में जा रही हूँ, एक तो बर्तन निकल रहे हैं, ग्लास पड़े हैं या कपड़े पड़े हैं इनके, तो सारी चीज़ें उठा उठा के जो है फिर उनकी जगह रखनी है। मशीन भी मैंने साथ के साथ लगी हुई है, मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, तो बस यही है कि जो भी कपड़े जहाँ से भी निकल रहे हैं तो वो मशीन में डल रहे हैं। तो सुबह आँख खुलते ही जो है ना काम ऐसे स्टार्ट होते हैं कि भाई पूछो मत। और कल ना मैंने अरबी की सब्ज़ी बनाई थी, तो डुगू ले गया है अरबी से पराठे, और वही ना अरबी मैंने थोड़ी सी फालतू बना ली, क्योंकि कल एकादशी थी। मेरा और इनका तो फास्ट है, मंगलवार का भी था इनका और एकादशी भी पड़ गई, तो इनका तो रहता ही है ट्यूसडे का। फिर वही था, मैंने ना रात को ही डिसाइड कर लिया था कि सब्ज़ी इतनी बना लूँगी जो दोपहर का भी इनका हो जाएगा। तो जब मैं उठी ना, मैंने उठते ही सबसे पहले अरबी बॉईल होने के लिए रख दी थी, और सूखी अरबी बनाई थी फ्राई करके। और इतनी हो गई थी कि इनका दोपहर का, दोनों भाइयों का दोपहर का भी गुजारा हो गया था। तो मैं जब जिस दिन व्रत होता है ना, या तो मैं कुछ ऐसा डिसाइड कर लेती हूँ जो इनका जो है 2 टाइम का हो जाए, सुबह नाश्ते का भी दोपहर का भी। और शाम को मैंने इनके लिए बनाए थे, हाँ, आलू प्याज की सब्ज़ी बनाई थी इनकी, और उससे फिर पराठे बनाए थे प्लेन। तो कल इनका, इन बच्चों के लिए तो दोनों टाइम ये बना था, एक बार अरबी बनाई थी और एक बार आलू प्याज की सब्ज़ी बनाई थी। तो चलिए अभी मैं घर की जो क्लीनिंग है वही स्टार्ट है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी ना जल्दी जल्दी, और घर। अच्छा, जब हम औरतों पे घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो हमें फिर ना तो हम बीमारी देखते, ना हम
आलस देखते, ना हम ये देखते कि हम थक रहे हैं या हमारे पास टाइम नहीं है। क्योंकि जब आपके ऊपर ज़िम्मेवारी है घर सँभालने की, घर को मैनेज करने की, तो आप बिल्कुल भी ना एक अपने आप को एक अगर बीमार भी है ना तो एक अलग ही एनर्जी आ जाती है कि भाई पहले काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद ही हम रेस्ट करेंगे। क्योंकि जो काम का प्रेशर है, क्योंकि हम अपने घर को अपने चीज़ों की केयर करनी इंसान की एक फ़ितरत है ना? जो भी कोई अपनी चीज़ होती है हम उसे कितना सँभाल के रखते हैं। बचपन में शॉर्पनर, पेंसिल होती थी या किताबें होती थी, नई-नई बुक्स आती थी तो कितना अच्छे से अपने बैग को सँभाल के रखते थे, या अपने स्कूल से आ रहे हैं तो चीज़ों को सँभाल के रख रहे हैं। तो वही चीज़ अब हमारे साथ हम बड़े हो गए तो वो चीज़ है कि अपने घर को कैसे रखना है। तो चलिए अभी ये जो वीडियो है ये है नेक्स्ट डे का, ये आज की मॉर्निंग का है। तो कल वीडियो ना कुछ बन भी नहीं पाया था, इसलिए मैंने फिर एडिटिंग भी नहीं करी। तो अभी सुबह का टाइम है और ये मैं अभी अभी जिम से आई हूँ ना, इसके बाद मैंने जो है घर के काम स्टार्ट करे हैं। और आज मैं बना रही हूँ छोले कुलचे। और उसी के लिए ना ये जो छोले कुलचे मटरा के बनते हैं, तो मैंने मटरा को रात को भिगो दिया था और अभी इसको मैं सीधा बॉयल होने के लिए रख रही हूँ। और यहाँ पे आते ही सबसे पहले ना मेरे काम जो होते हैं कि भाई कपड़े चेंज करो और फिर घुस जाओ रसोई में। तो पहले मैं ना कपड़े धोने जा रही थी, तो मैंने सोचा पहले मैं ना चलो ये मटरा को बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। क्योंकि ये अगर उबल जाएंगे ना, फिर ये है अपना मंदी आंच पे 1-2 सीटी में उबल जाएंगे, उसके बाद मैं कपड़े धोती रहूँगी। और इधर ना मैंने दूध लेकर आई थी, मैंने दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो जी चलिए अब जो है मैंने दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया है। क्योंकि जो सुबह का सबसे पहला काम जो होता है ना किचन में घुस के, मैं जब जिम से आती हूँ तो सबसे पहले दूध बॉयल होने के लिए रखती हूँ। क्योंकि दूध उबलता है फिर ठंडा होता है, क्योंकि रात को जो है ना बच्चे ठंडा दूध ही पीते हैं। तो इस वजह से मुझे दूध को उबाल के ना ठंडा करना। तो बच्चे ना गर्म दूध बिल्कुल भी नहीं पीते और गर्मी वैसे ही है। और एक चीज़ और होती है, जैसे हम ये मतलब पैकिंग वाला दूध लेते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि मलाई जो होती है ना दूध में, फुली क्रीम वाला दूध होता है, तो वो मलाई मलाई दूध के अंदर आती है ना, तो क्रीमी वाला दूध बच्चे बिल्कुल पीना नहीं पसंद करते थैली का। इसीलिए इसको बॉईल करके ठंडा करके जो इसकी मलाई होती है वो निकाल के उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रखती हूँ। तब जाकर जो है बच्चे दूध पी पाते हैं, ठंडा दूध, चाहे मैंगो शेक बनाऊँ या कोल्ड कॉफ़ी या कॉम्प्लान वाला। तो ये चक्कर होता है दूध का। तो चलिए अभी मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में, इसको मैंने ठीक ठाक कर दिया है। क्योंकि बेडशीट ना मैंने कल चेंज करी थी, तो आज अभी इसको बस हल्का सा ही ऊपर से टचअप करा। और अब मैं आ गई थी हॉल में। तो यहाँ पे ना सारे घर की जो क्लीनिंग थी मेरी हो गई थी। उसके बाद जो है मैं करने लगी थी डस्टिंग। और आज पैनल वगैरह सारी चीज़ें मैंने साफ़ कर दी, क्योंकि हर 3-4 दिन में ना इनमें भी धूल मिट्टी सी हो जाती है। और अपने घर को धूल मिट्टी भरा देखकर सबको ही ऐसा लगता है ना कि भाई साफ़ सफाई कर दे। क्योंकि आप लाइट कलर की चीज़ें हो गई ना, जैसे सारा पैनल लाइट कलर का हो गया या कुछ भी आपका सनमाई का हो गई, तो उस पर ना एक धूल की परत सी दिखती है ना, वो इतनी गंदी लगती है। और धूल देखकर तो फिर एक अलग ही एलर्जी हो जाती है। तो इसीलिए ना सारी चीज़ें को हर दूसरे तीसरे दिन मैं जो है पूरे में डस्टिंग कर देती हूँ। अच्छा एक चीज़ और होती है, आज ना एडिटिंग करते टाइम इतना शोर आ रहा था बाहर से, भाई इतना शोर आ रहा था कि मेरा ना आज मन ही नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो को एडिट करूं। मगर क्या हुआ, कल भी नहीं करी थी, तो अब मेरे को यही था कि भाई पहले मैं वीडियो एडिट करूंगी, बाद में ही कुछ काम करूंगी। तो बस अब ये देखो डस्टिंग हॉल की हो गई ना, मैंने कर दी। अब किचन की बारी आ गई, किचन को भी पहले मैं अच्छे से चमका देती हूँ। और आज ये जो मैंने बोतल में मनी प्लांट लगा रखे थे ना, वो सारे के सारे सूख गए। गर्मी इतनी पड़ी है भाई कि भाई इंसानों की हालत ख़राब हो रही है, तो मनी प्लांट तो क्या ही चीज़ है। तो अभी इन बोतल को ना मैं धो के जो है दोबारा से इसमें नए मनी प्लांट की
बेल लगाऊंगी, क्योंकि वो वाली तो बिल्कुल सूख गई और अब वो उसमें जान भी नहीं बची थी। तो पानी वानी उसका चेंज करके ना बोतल का, और उसमें नई बेल लगा के फिर जो है वो अच्छे से ग्रो करेगा। तो बस यहाँ पे देखो पूरा घर का काम जो था ना वो हो गया था। सिंक के नीचे की जो सफाई होती है ना वो मैंने कर दी। और ये आज ने ना थोड़ी सी स्मेल सी आ रही थी, तो मैंने हल्का सा सरफ लेके और थोड़ा जो गर्म पानी होता है ना वो नालियों में डाल दिया। फिर जो है फिर उसके बाद जो है एक तो सीलन की स्मेल चली गई। देखो हल्का सा गुनगुना पानी, ये चहकता हुआ तो नहीं, मतलब गर्म पानी आप और उसमें थोड़ा सा सरफ डाल के ना डिटर्जेंट डाल के उसको डाल दो ना, तो बहुत अच्छे से जो है क्लीनिंग हो जाती है और पाइप वगैरह अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और फिर उसके अंदर से ना कोई स्मेल नहीं आती। तो ये मैंने कर दिया। और इधर रह गई थी सिंक वगैरह, तो बस इन्हीं को मैं साफ़ कर रही थी। और सारे बर्तन वगैरह मैंने मॉर्निंग में ही साफ़ कर दिए थे। बर्तन तो हुई नहीं है ही नहीं। अब जो है खाना वगैरह बनाऊँगी तो उसके बर्तन होंगे। तो इसी के साथ करती हूँ मैं आज के इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो तो जी आप अगर फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल पे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं करा है, और अगर कर रखा है तो आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैंने बोतल के अंदर मनी प्लांट लगा लिया था और इसको मैंने रख दिया। तो बस अब मैं मिलूँगी कल आप लोगों से। और यहाँ पे जो है घर का काम पूरा कंप्लीट हो गया था, बस थोड़ा सा जो काउंटर टॉप है ना वही क्लीन करने के लिए रह गया था, तो बस उसे ही क्लीन करने के लिए लग रही हूँ मैं। तो चलिए कल